बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहादीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ कहा है, या बेअसल कहा है, या मन घड़त कहा है, या बातिल कहा है, या मुनकर कहा है, या बग़ैर सनद वाली करार दिया है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहली आज जो रिवायत पेश की जा रही है आप हज़रात की खिदमत में, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो अगरचे चीन तक जाना पड़े। दूसरी रिवायत ये पेश की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो ये दो रिवायतें पेश की जाती है इल्म के ताल्लुक़ से। तो इन रिवायतों के बारे में हुक्म क्या है? इन रिवायतों के बारे में हुक्म यह है कि इन दोनों रिवायतों को हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल मन घड़त करार दिया है। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बिल्कुल मन घड़त करार दिया है। इसी तरीके से इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने भी बिल्कुल मन घड़त करार दिया है। इसी तरीके से इमाम उक़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने भी बिल्कुल मन घड़त करार दिया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे उलमा है, जैसे कि हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बिल्कुल मन घड़त करार दिया है। इसी तरीके से इमाम सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बिल्कुल मन घड़त करार दिया है। इसी तरीके से हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको मन घड़त करार दिया है। अल्लामा बुरहानुद्दीन हलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मन घड़त करार दिया है। इसी तरीके से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको मन घड़त करार दिया है। यानी कि इन दोनों रिवायतों की कोई हकीकत नहीं है, ये मन घड़त है, बातिल है, इनको बयान न किया जाए, इनको बयान करने की इजाज़त नहीं है। ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना भी जायज़ नहीं है, गुनाह कबीरा है। अच्छा जी, अगली रिवायत भी सुन लीजिए। अगली रिवायत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक दिखाई नहीं देता था। ये रिवायत 3 सनदों से मरवी है। पहली सनद के जो सहाबी है वो है ज़कवान रदियल्लाहु अन्हु। दूसरी सनद के जो सहाबी है वो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु। और तीसरी सनद जो है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु। पहली जो सनद है जिसके सहाबी रावी है हज़रत ज़कवान रदियल्लाहु अन्हु, तो इनके साथ जो बयान करने वाले हैं, यानी कि इनसे जो बयान करने वाले हैं वो है अब्दुर्रहमान बिन क़ैस ज़ाफ़रानी। ये जो रावी है अब्दुर्रहमान बिन क़ैस ज़ाफ़रानी, ये कज़्ज़ाब है, झूठा है, मन घड़त रिवायतें सिक़ा रावियों से नकल करने वाला है, यानी कि उनकी तरफ मंसूब करके मन घड़त रिवायतें बयान करने वाला है। तो इसके बारे में जो हुक्म आया है कि इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको जो है झूठा कहा है, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रावी को झूठा कहा है। इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रावी को झूठा कहा है। इसी तरीके से इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको झूठा करार दिया है। इसी तरीके से हाफिज़ ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको झूठा करार दिया है। अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको झूठा करार दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको झूठा करार दिया है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको झूठा करार दिया है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको झूठा करार दिया है। तो किसी भी तरीके से ये रिवायत जो हज़रत ज़कवान रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से बयान की जाती है कि हज़रत ज़कवान रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नज़र नहीं आता था, तो इसमें जो रावी है ये अब्दुर्रहमान बिन क़ैस ज़ाफ़रानी, ये झूठा और कज़्ज़ाब रावी है और सिक़ा रावियों से ये उनकी तरफ मंसूब करके झूठी बातें, झूठी रिवायतें बयान करता था। तो इस तरीके से तो ये रिवायत बिल्कुल भी बयान करना दुरुस्त नहीं है और ये बिल्कुल शदीद ज़ईफ़ के ज़मरे में आती है। अच्छा, दूसरी जो रिवायत बनती है हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु वाली, उसमें एक रावी है क़ल्बी नाम के, तो वो भी जो है कज़्ज़ाब है और झूठे हैं। उनके बारे में भी यही हुक्म है कि इस तरीके से भी ये बिल्कुल जायज़ नहीं है बयान करना
کوئی اجازت نہیں ہے، اور اس کی جو ہے نا اس پہ حکم لگے گا شدید ضعیف کا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والی روایت کی کوئی سند نہیں مل پا رہی، کہاں پر ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں، بس لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہے، لیکن روایت کرنے والے کون کون ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اس کے تعلق سے دکھائی دینے والے تعلق سے بہت ساری جو ہے روایتیں آپ حضرات کو مل جائے گی، کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گی۔ لیکن یہ سایہ نہ ہونے والی جو تین روایتیں ہیں، یعنی کہ تین طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تین سندوں سے، تو ان تینوں سندوں میں ضعف بھی ہے، اور شدید ضعف کا جو ہے حکم لگا ہے کہ یہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں جو ہے بریلوی حضرات جو ہے میرے اوپر جو ہے آبجیکشن اٹھا سکتے ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ خود تحقیق کر لیجئے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو تحقیق کر لیجئے، آبجیکشن اٹھانے سے جو ہے یہ بدل نہیں جائے گی کہ بھائی حکم بدل جائے گا، بلکہ میں کہوں گا آپ حضرات کو کہ آپ جو ہے نا تحقیق کر لیجئے۔ اچھا، اگلی روایت جو ہے یہ دو روایتیں فضائل اعمال میں موجود ہیں جو اب یہاں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہاں بھی جو حکم ہے وہ بتاؤں گا، اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حکم لگایا ہے، کیا حکم بتایا ہے، کیا کہا ہے، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، بس صبر اور تحمل سے ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ 5 نمازوں پر 5 انعام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر 1، رزق کی تنگی سے اس سے دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، عذاب قبر اس سے دور کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ نمبر 4، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گے۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ یہ روایت کہاں ملے گی آپ کو، دوسری کتابوں میں۔ مذکورہ روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواز ان اقتراف الکبائر میں بلا سند اس طرح ذکر کیا ہے، قال بعضهم، دیکھو یہاں کیا آیا، قال بعضهم۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن، یعنی کہ سند کے ساتھ، سند اس کی نہیں مل رہی، سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ 15 جو عذاب کا ذکر ہے وہ بھی اس میں داخل کی جا رہی ہے۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ روایت 5 نماز پڑھنے پر 5 انعام سے متصل تارک الصلاۃ پر 15 عذاب والے مضمون کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس روایت تارک الصلاۃ پر 15 عذاب کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل موضوع کہا ہے۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ روایت کے ساتھ ساتھ اس 15 عذاب والے مضمون کو نقل کرنے سے یہ استئناس ہوتا ہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مذکورہ روایت 5 نماز پڑھنے پر 5 انعام کو بھی شامل ہوگا، واللہ علم۔ اہم فائدہ، مذکورہ روایت کے ہم معنی ایک اور روایت ہے جس میں 4 انعامات کا ذکر آتا ہے، وہ بھی سن لیجئے ساتھ ساتھ میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اسے مؤخر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے 4 چیزوں سے نوازیں گے، اس کو رزق حلال عطا فرمائیں گے، دوسرا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا، تیسرا اسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، چوتھا پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزار دیا جائے گا۔ یہ 4 جو انعامات بتائے جاتے ہیں یہ ایک اور روایت ہے۔ تو ان تمام باتوں کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ ان کی سند نہیں ملتی۔
दूसरी रिवायत भी मैं आप हजरात को बता देता हूँ कि जो शख्स जानबूझकर नमाज कज़ा करता है उसको एक हुकूब जहन्नम में जलना पड़ता है, एक हुकूब जहन्नम में जलना पड़ता है। तो इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है वो भी आप हजरात की खिदमत में पेश कर देता हूँ। इस रिवायत के बारे में हुक्म ये है कि ये भी कहीं नहीं मिली सनद के साथ, यानी कि इसकी जो सनद है वो भी कमज़ोर है। अब हम फ़ज़ाइल अमाल की तरफ रुजू करते हैं। फ़ज़ाइल अमाल में जहाँ पर हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ने ये 15 अज़ाब वाली और 5 इनाम वाली रिवायत नक़ल की है, तो उसके बारे में जो हुक्म है वो भी सुन लीजिए। तवील रिवायत है, आपने पढ़ा ही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा तो 5 इनाम मिलेंगे और नमाज़ों को तर्क करने वालों को 15 तरीके से अज़ाब होता है। तो इस रिवायत के बारे में देखिए, यहाँ सुने। क़ाल बाज़ुहुम, जो यहाँ आया है ना वही यहाँ पर आया है। अब ये पूरी रिवायत नकल तो मैं कर नहीं सकता, यहाँ से वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं हुक्म बता देता हूँ। हज़रत ने पूरी रिवायत नकल करने के बाद ये कहा है, सुनो ध्यान से। आप जो है ना फ़ज़ाइल अमाल पे एतराज़ करना शुरू करेंगे कि हम तो कहते थे कि फ़ज़ाइल अमाल में मन गढ़ंत रिवायतें हैं। ना, मन गढ़ंत रिवायतें नहीं है भाई, बल्कि इस रिवायत को नक़ल करने के बाद हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैहि ने साफ़ लफ्ज़ों में ये बात लिखी है कि ये हदीस पूरी अगरचे मुझे कुतुब हदीस में कहीं नहीं मिली। साफ़ लफ्ज़ों में लिखा है, फ़ज़ाइल अमाल खोल के देखें, ये मेरे हाथ में फ़ज़ाइल अमाल है। फ़ज़ाइल अमाल जिल्द नंबर 1 नमाज का बाब है और इसका सफ़ा नंबर 231, 232, 233, 34 खोल के देखेंगे तो तमाम तशरीह मिल जाएगी। इदारा साइम इम्पैक्स की ये है, मटिया महल दिल्ली से छपी हुई है, तो इसको जब खोल के देखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। हज़रत फरमाते हैं कि ये हदीस अगरचे पूरे आम कुतुब अहादीस में मुझे नहीं मिली, लेकिन इसमें जितनी किस्म के सवाब और अज़ाब ज़िक्र किए गए हैं उनके अक्सर की तायीद बहुत सी रिवायात से होती है। मसलन जैसे कि नमाज पढ़ने पे कितना सवाब मिलना है, ये बहुत सारी सही अहादीस से साबित है। नमाज छोड़ने पे कितना अज़ाब होना है, कितने दिन जहन्नम में जलना पड़ सकता है, इसकी दलील में बहुत सारी सही अहादीसें हैं। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि अगरचे ये मुझे कुतुब हदीस में रिवायत नहीं मिली, लेकिन इसके जो बताए गए हैं कि इतना सवाब होगा और इतना अज़ाब होगा, नमाज छोड़ने पर अज़ाब होगा और नमाज पढ़ने पर सवाब होगा, तो वो दूसरी अहादीसों से मिलता है। तो हज़रत की तरफ ये मंसूब करना कि फ़ज़ाइल अमाल में मन गढ़ंत रिवायतें हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। हज़रत ने साफ़ लफ्ज़ों में कह दिया कि ये हदीस मुझे नहीं मिली, बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में कह दिया। अच्छा, एक हुकूब जहन्नम में जलने वाली रिवायत के बारे में हज़रत क्या फरमा रहे हैं? हज़रत फरमा रहे हैं कि आम कुतुब अहादीस में मुझे ये रिवायत नहीं मिली, लेकिन एक किताब है मजालिसुल अबरार, इस किताब की तारीफ़ मेरे शेख हज़रत जो शेख है ना शेखुल मशाइख अब्दुल अज़ीज़ देहलवी, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस किताब की तारीफ़ की है। यहाँ अरबी में लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा करके बता रहा हूँ मैं आपको। अरबी में लिखा हुआ है, इस किताब की तारीफ़ की है। कौन सी किताब की? मजालिसुल अबरार की तारीफ़ की है किन्होंने? हज़रत शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इस बुनियाद पे उन पे यकीन करते हुए मैं इस रिवायत को यहाँ नक़ल कर रहा हूँ, वरना मुझे कुतुब हदीस में ये रिवायत नहीं मिली। अब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कोई मेरी तरह तो थे नहीं कि भाई 4 किताबें रख के यूट्यूब पे बैठ गया, ऐसे तो थे नहीं, बल्कि वो शेखुल हदीस थे। हज़ारों लाखों किताबें उनके जो है कुतुब खाने में मौजूद होगी, और वो हदीसों की शरह लिखने वाले, मुअत्ता इमाम मालिक की ऐसी शरह लिखी है अरबी में, आज तक उसका कोई सानी नहीं। तो जो बंदा इतनी बारीकी से नज़र रखता हो तो क्या वो बग़ैर तहकीक के इसको लिख देते? बस इस बुनियाद पर लिखी है कि इस किताब की तारीफ़ मेरे शेख ने की है और मैं उन पर एतमाद करते हुए इस रिवायत को यहाँ नक़ल कर रहा हूँ। इतना कहा है। नक़ल करने के बाद हज़रत ने ये तो बता दिया कि एक हुकूब जहन्नम में जलना होगा, यानी कि इस मजालिसुल अबरार की रिवायत में
یہاں اس پہ بحث نہیں کی، بحث آگے جو کی ہے وہ اس پہ کی ہے کہ ایک حکوب ہوگا کتنا، اس پہ نہیں کی کہ جلنا پڑے گا یا نہیں، وہ تو یہاں ذکر کر دیا کہ ایک حکوب جہنم میں جلنا ہوگا، مجالس الابرار کے تعلق سے لکھ دیا، لیکن ایک حکوب کتنا بڑا ہوگا اس پہ بحث کی ہے، اس پہ بہت ساری لمبی طویل بحث کی ہے، اور اس میں صحابہ اکرام کے اور دیگر جو ہے ائمہ اکرام کے اقوال درج کیے ہیں ایک حکومت کے تعلق سے کہ اتنا بڑا ہوگا، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس طریقے سے یعنی کہ پوری تفصیل دی ہے۔ تو ایک حکومت پہ تو بحث کی ہے، لیکن اس پہ بحث نہیں کی کہ یہ روایت اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہو، اس پہ بحث نہیں کی۔ خود فرما رہے ہیں کہ یہ روایت مجھے کہیں نہیں مل رہی، جتنی کتابیں میرے پاس ہے، کتب میں جتنی بھی میرے پاس ہیں، تو ان میں مجھے یہ روایت نہیں ملی، صرف مجالس الابرار کی تعریف کی ہے ہمارے شیخ صاحب نے، اس لیے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے میں اس روایت کو نقل کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کرنے لگے کہ فضائل اعمال میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں، تو بھائی ایسا بالکل نہیں ہے، اپنی جو ہے اصلاح کرے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ فضائل اعمال پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے سے پہلے آپ اس کے جو ہے نا، جو روایت پہ اعتراض کر رہے ہیں اس کے حکم پڑھ لیا کرے کہ حضرت نے کیا حکم یہاں دیا ہے، کیا بتایا ہے۔ آپ خالی روایت پڑھ کے جو ہے کہہ دیں کہ بھائی یہ تو دیکھیں فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ تو میں آپ حضرات کو صرف یہی کہوں گا کہ فضائل اعمال آپ پڑھیں گے تو پہلے اس کو جو ہے نا عقل کے دریچے کھول کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ آگے نہ سمجھ میں، امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔